नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आए थे प्रोडक्ट बेस पे सर। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? सर फंगल इन्फेक्शन हुआ था हाँ। पूरी बॉडी पे और पिंपल्स वगैरह निकल रहे थे जो जी। काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा था। और एलोपैथ की खूब दवा आपने खाई, जी सर, गोरखपुर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है माना जाना अपोलो, वहाँ से हम ट्रीटमेंट करा रहे थे, कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स। जनरली होता है हर किसी को, लेकिन इसमें हम जब आए इस बिजनेस में तो ऐसा नहीं था। जैसे हम लोग भी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के बाद ऐसा तो है नहीं कोई नौकरी मिल जाती है, लेकिन हमारी ये धीरे धीरे इसके फील्ड से ही वहाँ से करीब करीब 1,16,00,000 रुपये हर महीने की इनकम करता था। अरे बाप रे, क्या बात है सर, आप तो मास्टर आदमी हैं सर। अगर आपको भी चेस सीखना है तो सर से जरूर संपर्क करें, है ना? तो सभी को सजेस्ट करूंगा जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है और वो सही चीज़ आगे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, तो उन्हें जरूर किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा जितना वाजिब हो अपने बिजनेस के साथ जरूर लगाना चाहिए। आज आपसे बातचीत है सर, इस सेक्टर में आने से सबसे बड़ा प्राउड फील ये होता है कि हम तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आज इतना कम उम्र होने के बावजूद भी हमारे नीचे कई सौ लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ बदल रहे हैं। ये सबसे अच्छा इस प्लेटफॉर्म की ताकत है मुझे लगता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। गोरखपुर की ये पावन धरा श्री गोरक्षनाथ के नाम से जानी जाती है और आज इसी पावन धरा पे एक जगह है जिसका नाम रानी डीहा है। रानी डीहा भी जानी जाती है एक ऐसे यशस्वी सांसद जिनका नाम रवि किशन है। इसी रानी डीहा में एक मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है जो अब यूनिवर्सिटी हो गया है। आज इसी पावन धरा के ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी नायाब इंसानों से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी एक ज़बरदस्त करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। जोरदार तालियों के साथ सभी स्वागत करेंगे। और साथियों, आज मैं एक ऐसे पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम सूरत शर्मा है। स्टोरी बड़ी दर्दनाक है, मैं चाहूँगा कि आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी सर, गोरखपुर में बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आज से तकरीबन 11-12 साल पहले माता पिता का साया सर से उठ गया, उम्र आपकी 25 साल हो गई, बीकॉम आपने किया, ड्रॉप आउट हैं, आपने टैली वैली भी किया, कुछ कोर्सेज वगैरह किया, लेकिन आज आप फंसने फंसाने की दुनिया में आ गए जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आपने ट्रांसफॉर्म किया बल्कि आज बहुत सारे नौजवानों की आप एक उम्मीद और कर्णधार बने। सर, जान सकता हूँ वो स्टोरी कैसे रही, कैसा दर्दनाक हादसा हुआ, कैसे आप इस राह पर आए? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जब मैं 10th में था उसके पहले मेरे मम्मी पापा एक्सपायर कर गए थे। तो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे क्योंकि घर में सबसे छोटे थे और पढ़ाई में बड़ा मन लगता था, तो हमेशा से घर परिवार का सपना था कि बेटा पढ़ लिख के कुछ बड़ा करे। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ाई होती गई पैसा ज़्यादा लगने लगा। फिर घर परिवार में भैया थे हमारे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, लेकिन आगे हायर स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा ना होने के कारण मुझे जॉब करना पड़ा। मैं सोचा जॉब करके कुछ कर लूँगा, लेकिन जब जॉब करने लगा तो जॉब में ये देखा कि जॉब से बहुत बड़ी लाइफ नहीं बनाई जा सकती। जो कि मेरा ड्रीम था कि पैसे की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया आगे, इतना पैसा कमाना है कि लाइफ में कभी पैसे की कोई कमी ना हो। इसके वजह से मैंने जब मैं दिल्ली से गोरखपुर आया जॉब छोड़ के, तो भैया हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन थे। उन्होंने बताया कि एक बिज़नेस है, देख लो, अच्छा लगे तो इसको स्टार्ट करो पार्ट टाइम में। फिर मैंने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया और देखा और समझा उसको, लेकिन इतना अच्छा लगा वो, बाद में मैंने इसको एज ए करियर मैंने करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये जो पैसा कमाने की ललक थी कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभाव रहा, क्योंकि जब माता पिता का साया हटा, आपकी जो स्टडी थी, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, पैसे के अभाव में आपको जॉब करना पड़ा और आपके भाई के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है आज आपको बता रहा हूँ कि भाई के द्वारा, आपके बड़े भाई के द्वारा आपको नेटवर्क मार्केटिंग जानने और समझने का मौका मिला और आपने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे लोग घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, हालांकि दाल भी महंगी हो गई है, साग ही कहूँगा जो 5 रुपये गड्डी मिलती है। आपने अपने भाइयों की कदर की और उस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझा। 1.5 साल के अंदर आज हज़ारों लोगों का परिवार आपके साथ बन बैठा है। आज एक छोटा सा परिवार यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, सारे नौजवान हैं। मेरे ख्याल से उम्र क्या होगी, 22 साल, 23 साल, 20 साल, 25 साल लोगों की उम्र होगी यहाँ पे। जी सर। आज आपको कैसा प्राउड फील होता है कि नहीं होता है? सर, इस सेक्टर में आने से सबसे बड़ा प्राउड फील ये होता है कि हम तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आज इतना कम उम्र होने के बावजूद भी हमारे नीचे कई सौ लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ बदल रहे हैं। सर, ये सबसे अच्छा इस प्लेटफॉर्म की ताकत है मुझे लगता है। जी, आज बाइक अचीवर भी कई सारे लोग इसमें हैं। जी सर, 3-4 लोग हैं जो बाइक। आपकी कार भी आने वाली है? जी, कार बुक हो चुकी है, फरवरी मार्च तक आ जाएगी। कौन सी कार है सर?
टाइगोर कार है। टाटा की टिगोर। हाँ टाइगोर है सर। टाइगोर जी, क्या बात है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 1.5 साल पहले भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने कभी ज़िंदगी में की थी क्या? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है मेरा और लाइफ में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। और 1.5 साल के अंदर आपने कौन सा काम किया भैया? सबसे बड़ी बात आज आपको बताना चाहूँगा कि लोग यहाँ 3-3, 4-4 साल से भटक रहे हैं। लोग मेंढक की तरह कभी इस डाल पर जाते हैं, कभी उस कुएं में जाते हैं, कभी यहाँ छलांग लगाते हैं। भाई साहब ने 1.5 साल के अंदर अपने ज़िंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इनके साथ आज कितने बाइक अचीवर हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग। यहाँ पे चारों लोग हैं, हाथ ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 और एक ये सर। 5 लोग सर के साथ बाइक मेंटेन कर रहे हैं महज 1.5 साल के अंदर। क्या सर, आप बाइक अचीवर हैं सर? जी सर। क्या नाम है आपका? सर विशाल अग्निहोत्री नाम है मेरा। नेटवर्क मार्केटिंग आपको करते हुए कितना समय हो गया? सर अभी 5-6 महीने हुए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। 5-6 महीने के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतर चीज़ आपको क्या लगी जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको करने पे मजबूर कर दी? सर नेटवर्क मार्केटिंग करने का मेरा एक ही सर मतलब उद्देश्य था कि सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता था और मेरे को लगता था कि ड्रीम पूरा करने के लिए और कोई रास्ता मेरे लिए नहीं था, क्योंकि सबसे आसान रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग था, इसलिए मैंने इसको चुना और कर रहा हूँ। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी नहीं है, जब छोटे से तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। बचपन से आपके भी पिताजी नहीं? जी सर। आज ये कहानी आपको दिखा और सुना रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि नौटंकीबाजी है, बनावटी है। कोई इंसान अपने पिता और माता के लिए भी झूठ बोलेगा क्या यार? आप समझिए, पहले पिता का अभाव बचपन से रहा, माता पिता का अभाव पिछले 11-12 साल से झेल रहे हैं। इनके भाई 2 भाई हैं, एक माँ और एक पिता का रोल निभाते हैं और आज जीवन में बहुत बेहतर कर रहे हैं। भाई साहब ने केवल 5 से 6 महीने के अंदर, कौन सी बाइक है सर आपकी? सर एक्सट्रीम 200 सीसी सर 1,60,000 की मैंने यहाँ से अचीव किया है सर। सूरज कौन सी बाइक है सर ये? सर एक्सट्रीम 200 सीसी। क्या बात है। आज हाँ, अभी आप ये सवाल पूछेंगे कि ईएमआई कितनी जा रही, डाउन पेमेंट कितना दिया? हाँ भाई, डाउन पेमेंट पे लेते हैं, ईएमआई देते हैं। ईएमआई घर से दे रहे हैं कि इसी कंपनी से, नेटवर्क मार्केटिंग से दे रहे कंपनी हैं? से देते हैं सर। देख लिया, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। अब आपकी बोलती बंद हो जाएगी क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान भाइयों को दिखा रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से यार अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं यार। मैं तो कहता हूँ 2 लाख का 3 लाख का आईफोन भी लेंगे, ईएमआई देंगे, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है यार? और भी आपके साथ कौन है जो बाइक अचीवर हैं? आ जाइए सर, स्वागत है सर। आपका क्या नाम है आपका? सत्यम त्रिपाठी नाम है सर। सर आप कब से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? इसके पहले क्या करते थे 8 आप? महीने पहले से कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मेरे पास नॉलेज तो नहीं था। आए थे प्रोडक्ट बेस पे सर। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? सर फंगल इन्फेक्शन हुआ था पूरी बॉडी पे और पिंपल्स वगैरह निकल रहे थे जो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहा था। और एलोपैथ की खूब दवा आपने खाई? जी सर, गोरखपुर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है माना जाना अपोलो, वहाँ से हम ट्रीटमेंट करा रहे थे। कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई रिस्पांस नहीं सर। जब डॉक्टर तक क्या कहते थे? सर डॉक्टर कहते थे खाते रहिए सही हो जाएंगे, लेकिन दवा क्या होता है एलोपैथ में कि ये नहीं कहे कि आते रहिए हमारी कमाई होती रहे। जी सर बिल्कुल वही बात है। वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें पता है ना कि तो आज सर 8 महीना आपको हो गया। अभी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़ाई क्या है? सर 10+2 है और ITI है और ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आपने नौकरी के फॉर्म वगैरह बहुत अप्लाई किए होंगे? जी सर किए हैं। रिस्पांस मिला वहाँ पे? नो सर, कोई रिस्पांस आज नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगता है आपका फ्यूचर सिक्योर है? जी सर बिल्कुल सिक्योर है। अगर मैं कहूँ कि फंसने फंसाने का धंधा यहाँ ज़िंदगी लोगों की नहीं बनती तो क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल ये गलत बात है और यहाँ ये एक ऐसा पवित्र जगह है जहाँ पे अगर व्यक्ति अपनी पूरी ईमानदारी से, मेहनत से और पूरे लगन के साथ मेहनत करे तो ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होगा। ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, एक दूसरे का लोग हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाते हैं। आज आपका ये जो एंटी फंगल वगैरह जो प्रॉब्लम थी आपकी सब सही हो गया? जी सर बिल्कुल। कोई दिक्कत अब? सर शुरुआती दौर में इसमें पानी आता था और मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब खुजली वगैरह होता था। आज तो मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरीके से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल ठीक हुआ है। कितना समय आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था? सर 3 मंथ यूज किया था और 3 आपको जब रिजल्ट दिखा तो आप सरप्राइज हुए, चौंके या फिर कुछ नहीं है ठीक है यार हो गया सही? नहीं सर एकदम चौंक गए। सबसे बड़ी चीज़ सर ये हो गया ना। कितने साल से आप एलोपैथ की दवा करा रहे थे? सर पूरे 1.5 साल। 1.5 साल जी। कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई रिस्पांस। और 3 महीने के अंदर आयुर्वेद प्रोडक्ट ने आपकी ज़िंदगी बदल दी? जी सर बिल्कुल। जैसे सर क्या होता है ना कि हमारा पर्सनालिटी बहुत मायने रखता है। अगर किसी व्यक्ति को इन टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत मतलब खुशनसीब हूँ कि सूरज सर जैसा, अभय सर जैसा ग्रेट मेंटल मिला जो हमको इस बिज़नेस में लाया और बिज़नेस के साथ साथ मुझे स्वस्थ भी किया और बिज़नेस में लाकर 2 पैसे कमा भी रहे हैं। आज आप बाइक कौन सी अचीव किए हैं सर?
सर बाइक तो मेरे पास सर एक्सट्रीम है स्ट्रीम है जी। क्या कीमत है उसकी? 160 सीसी 160 सर जब लिए थे 1,24,000 पड़ा था। जी और उसके साथ ही साथ एक गाड़ी और अच्छी थी ये सर, प्लेटिना सर। तालियां बजेंगी यार, क्या बात है। देख रहे हैं ये भैया बीमारी और रोगों से ग्रसित थे, परेशान थे। कौन कौन सी बीमारी थी और आए थे इलाज कराने के लिए। जहां जीवन में स्वस्थ हुए, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने जीवन का आधार बना लिया। क्या सर? जी बिल्कुल। और आज आप न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, बल्कि आज आप कई सारे लोगों के जीवन को बदल रहे होंगे। बिल्कुल सर, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, करीब करीब सर के गाइडलाइन में ही काम कर रहे हैं और सर के मतलब कृपा से आज अच्छी खासी टीम क्रिएट हुआ है। और कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अपलाइन इज़ लाइफ लाइन की तरह होता है, और सर वो चीज़ हमें मिला हुआ है। और बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां अपलाइन का पूरा सपोर्ट है, और सपोर्ट के साथ साथ सर आगे बढ़ रहे हैं। ये सर बहुत बड़ी बात है। 8 महीने के अंदर 1,24,000 की बाइक लेना ही अपने आप में एक प्रमाण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है। आज उसी नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से जो महीने की वीकली जो इनकम होती है, उसी से आज अपनी लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं। बल्कि अपने साथ साथ गाड़ी की EMI हो या खर्च हो, कुछ भी हो, घर से लेना पड़ता है क्या पैसा आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ से सर खर्चा मेंटेन हो जाता है बहुत आराम से। और सबसे बड़ी चीज़ है सर कि यहाँ एक प्रोफेशनल लाइफ की तरह हम लोग लाइफ को स्पेंड करते हैं और इस हिसाब से पैसे कमाते हैं। आप देखेंगे मार्केट में पैसा कमाने के लिए इंसान को अपने शरीर का खून तक रगड़ना पड़ रहा है, कितना घिसना पड़ रहा है, तब जाके वो कहीं कुछ पैसे कमा पाता है। क्या बात है। देख रहे हैं भैया, आज गोरखपुर की पावन धरा पे मौजूद हूँ और पीछे से और कौन बाइक अचीवर है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। आ जाइए सर। क्या नाम है सर आपका? गुड नेम? सर अभय त्रिपाठी नाम है। और इस बिजनेस से पहले जैसे हमारा भी वैसे ही सामान्य ही जीवन व्यतीत हुआ है। जैसे क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी जान सकता क्वालिफिकेशन हूँ? की बारे में अगर बात करें सर, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, और उसके साथ साथ जैसे टेक्निकल माइंड था तो देखिए, आपने हम अपना नाम ITI वगैरह नाम किए। आपने बताया अभय त्रिपाठी। जी तो ज़्यादातर क्या होता है, जब आप अच्छे कुल में हैं तो ज़्यादातर लोग छोटे कामों को नज़रअंदाज करके हमेशा बड़ी ओर, क्योंकि देखिए क्या है कि जनरल फाइट आपको करना पड़ता होगा, तो एजुकेशन में आपको टफ मेहनत करनी पड़ती है। बहुत आपने मेहनत किया होगा, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में आपका आना कैसे हुआ सर? लोगों ने तो बड़ा रिजेक्शन दिया होगा, बड़ा मना किया होगा, कहाँ फालतू की चीज़ों में जा रहे हो, ये अपने ज़मीर में नहीं है, हमारे खून में नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग ये फंसने फंसाने का धंधा, ऐसा लोगों ने बोला होगा सर? जी जी बिल्कुल। जैसे हमको ये प्रोफेशन कुछ अलग था, पढ़ाई लिखाई चल रहा था नॉर्मली, वैसे फॉर्म वॉर्म फिल करते थे और वैकेंसी वगैरह देखते थे। कई जगह सिलेक्शन होते होते भी रह गया क्योंकि हाइट वगैरह थी नहीं उतनी अच्छी। तो फिर इसमें हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए। जैसे हमको किसके माध्यम से? सूरज सर के माध्यम से। हम जैसे साइकिल से जा रहे थे रास्ते से और सर से मुलाकात हुई, इन्होंने बताया कि इस बिज़नेस को बारीकी से बताया, फिर उसके बाद स्टार्ट किए इसको और पार्ट टाइम के लिए कर रहे थे। लेकिन फिर इसमें कुछ समझ में आया, अच्छे खासे से जब बताया कि यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी हो सकती है, तो देखे कि मतलब पार्ट टाइम में अगर 10-20 हज़ार कमा ले रहे हैं तो अगर फुल टाइम आते हैं तो कुछ बड़ी इनकम होगी। प्लस सबसे बड़ी चीज़ आज के डेट में हमारे सीनियर बताते हैं कि ये आम का या खेती वगैरह नहीं है, ये इसमें क्या होता है, लोगों का एक पौधा लगाते हैं जो कि अगर अच्छे तरीके से अगर उनको बना लिया जाता है तो हम बड़ी इनकम भी कर सकते हैं। एक्चुअल आम की नहीं, एक्चुअल में लोगों का पौधा लगाया ये पौधा लगाया जाता है ताकि हम अच्छा, मैं रोक करके आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जब ये सूरज सर आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया तो आपका ईगो आड़े हाथ नहीं आया? वेल क्वालिफाइड, अच्छे खासे पढ़े लिखे, आप उनसे ज़्यादा लिटरेट आदमी, अच्छी खासी तैयारी, हर चीज़ सब कुछ में तेज, आपके अंदर आपके ईगो आड़े हाथ नहीं है कि अरे यार ये हमको चले हैं बताने ज़िंदगी बदलने का धंधा? ऐसा सर होता है, जनरली होता है हर किसी को। लेकिन इसमें हम जब आए इस बिज़नेस में तो ऐसा नहीं था। जैसे हम लोग भी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के बाद ऐसा तो है नहीं कोई नौकरी मिल जाती है, लेकिन हमारी ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो हम सोचे कि अब अपने सेल्फ डिपेंड भी होना है, तो इसके लिए हम नौकरी के तलाश में ही थे कि कोई हमको जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए तो कर लें। तो सर से मुलाकात हुई, इन्होंने बताया, बढ़िया लगा, स्टार्ट कर लिए तुरंत। हाँ, उसके बाद हम जैसे कई लोगों को अप्रोच किए फैमिली में, रिलेशन में, यहाँ तक कि उन्होंने तो हमारा कॉल रिसीव बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो हमारे रिलेशन के लोग ही आज कॉल नहीं उठाते। आज आपकी बाइक कौन सी है? बाइक जैसे अगर बताएं तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले हमारी फैमिली बढ़िया सपोर्ट करती है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हुए तो फील्ड में वर्क करने के लिए हमको बाइक की नीड थी, तो पिताजी खरीद के दीजिए। लेकिन हम उनसे ये बोले कि ये बाइक हमको खरीद दीजिए, फिर उसके बाद से हम यहाँ से ही पैसे भर देंगे। लेकिन EMI हम भर देंगे? नहीं, EMI पे नहीं, पिताजी से EMI पे ही लेने के लिए बोले। लेकिन पिताजी सपोर्ट किए कि
पूर्ण रूप से मतलब खरीद के कैश बाइक दे दिए और उसके बाद फील्ड वर्क करके हाँ वहाँ से अच्छे खासे उससे भी अधिक अर्निंग कर चुके हैं। बाकी टीम भी अच्छी खासी है। हाँ। देखिए इन्होंने सच्चाई आपके सामने बताई है। पिताजी ने बाइक दी लेकिन उससे ज़्यादा पैसा इन्होंने अर्न करके उससे ज़्यादा भरपाई कर लिया है। बहुत बड़ी बात है ये। सबसे पहले कुछ बताना चाहेंगे, जैसे हमारे पास बाइक नहीं थी तो सूरज सर की बाइक लेकर के फील्ड करते थे। पहले तो साइकिल से पूरे मतलब गोरखपुर में स्टार्टिंग आपकी साइकिल से हुई है। साइकिल से पर डे मतलब सूरज यार सर आप इतनी सबसे बड़ी बात है कि अभी गोरखपुर तो बड़ा एक तरह से स्मार्ट सिटी टाइप का हो गया है और आपकी एज भी बहुत कम है। इस एज को मैं कहता हूँ फिसलन भरा एज है ये। ज़्यादातर लोग माया के पीछे पड़ करके है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ज़िंदगी बीतती है। आपको शर्म नहीं लगी यार साइकिल से यार मैं तेल साबुन शैम्पू बेचूंगा, लोग बोलेंगे त्रिपाठी जी कौन सा धंधा करना शुरू कर देंगे? नहीं सर, उस समय कुछ स्थिति ही ऐसी थी कि मतलब घर में सपोर्ट भरपूर था। पिताजी बोलते थे हर सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन बट हमको कुछ शुरू से ही लगता था कि कुछ अपने को करना है, क्योंकि फैमिली से लेकर के हम बोर हो चुके थे कि हाई स्कूल किए पिताजी से लेके, इंटर किए, फिर ITI किए, उसके बाद भी अगर नौकरी में जा रहे थे तो मान लीजिए 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती, तो उसके लिए फिर हम सेल्फ डिपेंड होने के लिए जो है ये बिज़नेस किए और धीरे धीरे मतलब कुछ लाइफ चेंज सी हो गई। और अगर देखा जाए मार्केट में तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर 90% लोगों के पास हम जाते हैं तो उनको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है, बस कहीं सुनी बातों पे ही विश्वास करते हैं। वो बोल दिए कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब अगला किया है, वो किया कि नहीं किया, ज्वाइन तो किया है बट उसमें वर्क नहीं किया है। आप बता सकते हैं कि राय चंद्र, ज्ञान चंद्र, होशियार चंद्र। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लोग मिलते हैं। जैसे इसमें भी जैसे ज्वाइनिंग का फेज है तो उसके बाद लर्निंग का फेज है और उसके साथ साथ अर्निंग का फेज, लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग उल्टा फॉलो कर लेते हैं, यानी कि ये सेक्टर लर्निंग का छोड़ करके वो डायरेक्ट अर्निंग पे आ जाते हैं और अर्निंग 1 महीने प्रैक्टिस की, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो उसके बाद फिर बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग ही बेकार है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आप जबरदस्त, आज सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक और बाइक अचीवर कोई है आपके साथ? आइए सर, स्वागत है आपका। तो भैया गोरखपुर की माटी से आज ये नौजवान सर हैं, इनका नाम सूरज शर्मा है। सर की ही ये पूरी टीम यहाँ पे है, पूरी मंडली है। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग की जयकारी भी होगी, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग भी होगी। भैया नाम क्या है आपका? सर निकेश कुमार यादव नाम है। स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। थैंक यू सो मच। कितना समय हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए? सर अगर बताऊँ तो सर ये मेरी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसके पहले भी आप कहीं थे? जी सर, इससे पहले मेरे वहाँ पास फेलियर रहे? जी सर, वहाँ मैं हार्डवर्क मैंने किया, मैंने एफर्ट्स किया, पर वो चीज़ें जो मैं अचीव करना चाहता था मैं वहाँ पे नहीं कर पाया। क्या बात है। आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हैं, जिस कंपनी में, यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? सर यहाँ काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कमियाँ थी नेगेटिव पॉइंट से, वो यहाँ पे फुलफिल की गई। क्योंकि देखिए आप एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। जी सर। दोबारा जब आपने कदम रखा होगा तो ऐसे तो आपने रखा नहीं होगा, जांच परख के रखा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कितना समय हो गया आपको करते इस कंपनी को? इस कंपनी को करते हुए सर मेरे को लगभग अगर प्रॉपर बात करूँ तो सर 8 महीने से लेके 10 महीने के आसपास। बाइक कौन से चिप की सर आपने? बाइक सर मैंने जिक्सर SF 1,50,000। फिर से बताइए। जिक्सर SF सुजुकी की 1,50,000 की चिप की। तालियां बजाएंगे सर, बहुत सही, जबरदस्त। तो क्या फ्यूचर है सर नेटवर्क मार्केटिंग में आपका? आप अपना फ्यूचर कहाँ तक देख पाते हैं? क्योंकि जहाँ एक तरफ देख रहा हूँ कि लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, फलाना ढिमका की तैयारी कर रहे हैं, जी सर। आज एक नौजवान नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में चला आया, क्या करने आए हैं? बाकी लोगों से बड़ा करने के लिए या फिर एवरेज ज़िंदगी जीने के लिए? सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग की है सर, जैसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में था तो दूसरा मैंने स्टार्ट किया, तो एक ही सोच के स्टार्ट किया था सर कि आम जिंदगी तो नहीं जीनी, क्योंकि सर कहते हैं ना जब एक लाइफ देख ली जाती है कि लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस इंडस्ट्री के थ्रू वो चीज़ें अचीव कर रहे हैं जो एक आम इंसान 25 साल 30 साल 40 साल मेहनत करने के बावजूद भी नहीं कर पा रहा। और जब सर मैं लोगों से मिलता था मार्केट में, जब लोगों को देखता था तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे सामने आए जिन्होंने बहुत मेहनत करी लेकिन वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का सर मेरा एक ही कारण है सर, टाइम फ्रीडम चाहिए मेरे को, पैसे के साथ साथ टाइम भी कमाना है और बहुत अच्छी ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई एक चीज़ बताइए जो सबसे बेहतरीन आपको, जो सबसे ज़्यादा हिट करती है कि यार ये चीज़ें इसमें हैं जो कहीं नहीं है। सर अगर मैं अपना बताऊं जो चीज़ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में, जी सर, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं, फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे मोटिवेट करती है, वो ये सर कि मैं अपना करियर तो अच्छा बना सकता हूं पर मैं ज़रिया बन सकता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों का जिनके पास हो सकता है उतनी अच्छी एजुकेशन ना हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी ना हो, वो मेंटर ना हो, तो मैं इसके थ्रू उनकी ज़िंदगी भी अच्छा बना सकता हूँ। यही एक बहुत बड़ा कारण है सर जिसकी वजह से मैंने फैसला किया था कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे,
2023 और 24 में मोटिवेशनल स्पीकर की बाढ़ पूरे हिंदुस्तान में आने वाली है। जी सर। आप एक यूथ हो, आज आप बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर देखते हो, लोगों की ज़िंदगी अपने शब्दों से बदल रहे हैं। आपको भी लगता है कि आप उस फहरिस्त में आप भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ आने वाली है 2023 और 24 में मोटिवेशनल स्पीकर का। आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? क्योंकि एक अच्छे इन्फ्लुएंसर तो आप दिख रहे हैं, बातचीत करने की शैली तगड़ी है, हर नेटवर्कर अच्छा स्पीकर होता है। क्या आपका ये भी लक्ष्य है यार कि मुझे एक प्लेटफॉर्म पे राज करना है, सोशल मीडिया पे आना है, एक अच्छा सेलिब्रिटी बनना, ये भी सपना है आपका? बिल्कुल सर। और मैं बताना चाहूँगा सर कि एक्चुअली मैं अपने घर के अंदर एक छोटा सा स्टूडियो टाइप मैंने लगभग बना भी लिया है। और जैसा आपने पूछा कि सर आने वाले मतलब 2023 के अंदर आप मोटिवेशन स्पीकर की तरफ जाना चाहेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा सर कि मैं डेफिनेटली एक मोटिवेशन स्पीकर बनूंगा, ये मेरा टारगेट है। और सोशल मीडिया डेफिनेटली सर फ्यूचर है। सोशल मीडिया हो गया, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये फ्यूचर है सर। तो मैं ज़रूर इस पे जाऊँगा। और जैसा आपने बताया सर यूट्यूब है, तो ये मेरा आगे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्लान है कि यूट्यूब के ऊपर एक बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस बनाऊंगा। जैसे आप दिन भर हर काम आप करते हैं, आपको नहीं लगता सोशल मीडिया पे 1 घंटा देना चाहिए? आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी एजुकेशन है, यहाँ ज़्यादातर लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी एजुकेशन है। आप नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हैं। हो सकता है 1 लाख लोग नहीं देखेंगे, लेकिन 10 लोग तो कम से कम देखेंगे। बिगनिंग तो की जा सकती है एक छोटे पैमाने से, जैसे आपने कहा एक छोटा स्टूडियो बना लिया है। जी सर, जी सर, किया जा सकता बिल्कुल है। की जा सकती है सर। और मैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस है और वो सही चीज़ आगे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, तो उन्हें ज़रूर किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा जितना वाजिब हो अपने बिजनेस के साथ ज़रूर लगाना चाहिए। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और सर, बड़े आपके यूथ जितने हैं सब नौजवान हैं, और 1.5 साल के अंदर ये एक अनबिलीवेबल, शॉकिंग, सरप्राइज करने वाला हिस्ट्री मोमेंट है। जिस बच्चे के जीवन में माँ बाप का अभाव रहा, रात को बिस्तर पे सोते समय हमेशा एक अभाव दिखता रहा। होता नहीं कि जिसके पास जो चीज़ रहती है उसकी तब तक कद्र नहीं होती, जब नहीं रहती तो उसका एहसास होता है। लेकिन आज सूरज शर्मा ये बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। आज इनके जरिए कई सारे लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। गोरखपुर की पावन धरा से बिलोंग करते हैं। मैं इनसे कुछ और चीज़ जानना चाहूँगा। ये सफ़र जो आपने शुरू किया था, ये कारवां जो आपने शुरू किया, पहली कंपनी थी, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, कैसे अपने आप को आपके कोई मेंटोर थे जो आपको संभाले, जो आपको आगे बढ़ाए, या फिर खुद ब खुद ही ज़िंदगी आपने अपनी बना डाली? नहीं सर, कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो इसके लिए गुरु को होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे मेंटर थे अश्विनी महागुरु जी और ज्ञान महागुरु जी, जिन्होंने पग पग पे हमें सहयोग किया, सपोर्ट किया और उन्होंने सिखाया। उन्होंने बस एक ही चीज़ बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो 2-3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, एजुकेशन आप लेते रहिए, और एक मेंटर चुन लीजिए जिनकी हर बात मानिए। तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको फेल कर दे नेटवर्क मार्केटिंग में। बस मैंने यही करते रहा, एजुकेशन लेते रहा। ये गलती 90% लोग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आके ज्वाइन तो होते हैं, बस ये सोचते हैं कि बस अब यहाँ से सिर्फ पैसा कमाना है, और गुरु भी बना लेते हैं। गुरु की बात को उनके सामने हाँ हाँ करके करते भी हैं, फिर बाद में फिर वही काम करते ही नहीं। करते नहीं हैं जी। वो ज़्यादातर केस में ऐसे ही आता है जो छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो मेरा मानना यह अच्छा, है कभी कभी लोग अपने मेंटोर को बड़े हल्के में भी ले लेते हैं जी, क्योंकि ईगो और अहंकार, यार मैं वेल लिटरेट हूँ, इनसे अच्छा बातचीत कर लेता हूँ, मेरे पास अच्छी नॉलेज है, यार ये मेरे मेंटोर बनेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है। जी बिल्कुल सर। ये नहीं लगता कि ये असफलता का ये भी एक कारण है? बिल्कुल, नेटवर्क मार्केटिंग बताता रहा हूँ सर, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, जैसे आपका अपलाइन आपसे छोटा, उम्र में छोटा है, एजुकेशन में छोटा है, तो लोग ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी आगे ग्रोथ उनकी कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ सफल होना है तो सिंपल सा एक बात है कि अपलाइन आपका जैसा भी हो उस पर भरोसा करिए, बिलीव करिए, और वो जो कहे वो करिए। क्योंकि इस बिजनेस में आपसे पहले वही आया है और वो सब कुछ जानता चाहे है, 1 घंटा पहले ही क्यों ना आया जी हो। बिल्कुल। क्या बात है मेंटर सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी आ जाएं थोड़ा सा। स्वागत है सर आपका। नाम क्या है आपका? राहुल सिंह सर। सर आप यहीं से बिलोंग करते हैं? नहीं सर, मैं अयोध्या के पास में एक गाँव है जबलपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग को आप यहीं से कर रहे हैं? नहीं सर, मैं अपने वहीं से कर रहा हूँ, बट हमारे गुरुजी ने हमें बुलाया तो क्या हम बात है, वैसे स्वागत है उनकी सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। मैं जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी पढ़ाई, या इसके पहले आप बाय प्रोफेशन क्या थे? सर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं वैसे इंटर फाइनल किया हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी फैमिली में, तो इसलिए आगे कंप्लीट नहीं कर पाया ग्रेजुएशन। और इसके पहले की बात करें सर, तो मैं एक प्रोफेशनल चेस कोच भी रहा हूँ मुंबई में, जिसमें शतरंज कोच रहे हैं? अरे तालियां यार जोरदार बजाओ भाई, क्या बात है, अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। तो जैसे मैंने बचपन से एक चीज़ सर मेरे अंदर थी कि मैं ड्रीमर बहुत बड़ा था। मुझे बचपन में सपने देखना और उनके पीछे काम करने की आदत बहुत बड़ी थी।
तो देखिए सर, मैं जॉब में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, क्योंकि जॉब से एक लिमिटेड इनकम कमाई जा सकती थी। तो जब मैंने मार्केट में निकला, सर लोगों से मिला और देखा, तो वहाँ पे लोग 10-15 हज़ार 20 हज़ार की इनकम के लिए पीछे भागते थे। मैंने भी सर स्टार्टअप कुछ ऐसे ही किया, बट वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा सर कि मैंने अपनी लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया। मैं जॉब करते करते पार्ट टाइम चेस सीखा और उसके बाद चेस में अपना पूरा कैरियर लगाया। और नेटवर्क मार्केटिंग से पहले सर मैं बात करूँ तो मैं चेस के फील्ड से ही वहाँ से करीब 1 लाख 100 लाख रुपए हर महीने की इनकम करता था। अरे बाप रे, क्या बात है, आप तो मास्टर आदमी है सर। अगर आपको भी चेस सीखना है तो सर से जरूर संपर्क करें, है ना जी। बताएं सर, क्या आगे की स्टोरी है? उसके बाद जब मैं चेस में अच्छा खासा पैसा अर्न करने लगा सर, वो हर ड्रीम पूरा करने लगा, जैसे फ्लाइट से घूमना हो गया, घर बनाना हो गया, महंगे मोबाइल, कपड़े, ये सारी चीज़ें सर मैंने पूरा किया और फैमिली के सारे मतलब एक तरह से ज़िंदगी आपकी सेटल्ड थी। जी। मैंने बहुत कहते हैं ना गरीब फैमिली से और चेस से ही, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट सेलिंग से, बट मैं चेस से बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट किया। बट जब सर कोविड आया और वहाँ पे सर सारे सेंटर, सारे स्कूल्स, कॉलेज बंद हो गए सर, इनकम लाखों से लगातार बढ़ते जा रही थी, उसका जीरो हो गई। जहाँ से एक ऐसा सिचुएशन आया कि एकदम जीरो हो गई। वो टाइम पे समझ में आया सर कि आज मेरे पास पैसा था, वो टाइम पे पैसा बहुत कुछ था, लेकिन वो चीज़ नहीं था, कंटिन्यूटी नहीं था, उसमें पैसा लगातार नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जब 2 साल कुछ भी नहीं, इनकम जीरो हो गई, फिर समझ में आया कि जॉब में सर लाइफ नहीं है। तो मैंने वो लाखों की रुपए, जो 1 लाख 100 लाख की इनकम थी, उसको मैंने हटाया, साइड किया और फिर डायरेक्शन चूज़ किया। और फिर डायरेक्शन में करते हुए अभी सर 6 महीने हुआ है। 6 महीने में काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, सब गुरुजी के माध्यम होगी से। ही। आप जिस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, एक सामने वाला इंसान आपको MBA के नीचे नहीं आकेगा। आपने बताया कि 10+2 ही आपने कंप्लीट करा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका माइंड बड़ा शार्प है, क्योंकि चेस के आप कोच ऐसे ही नहीं है। लाखों रुपए आपने कमाया, आपके पास एक अच्छी ज़िंदगी का तजुर्बा है। आप अर्श से फर्श पे गिरे और फिर से आप फर्श से ऊपर चल रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ईश्वर ने अच्छा किया कि आपको वहाँ से यहाँ ला दिया। वहाँ आप हो सकता कुछ लोगों की, गिने चुने लोगों की ज़िंदगी बना पाते। यहाँ बहुत सारे लोग आज आपकी वजह से अपना जीवन बेहतर करेंगे। आज प्राउड फील होता है? जैसे बहुत प्राउड फील रहा है कि मैं ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ मैं अकेले पैसा बाहर तो कमा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जब मेरे माध्यम से सर आज सैकड़ों लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो ये सर तभी पॉसिबल है सर जब पहले मेरे पास बहुत बड़ा इन्वेस्ट, मैं कोई फैक्ट्री खोलूँ, लोगों को जॉब पे रखूँ, तब मेरे माध्यम से लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये है यहाँ पे मैं किसी को कुछ नहीं देना है, पैसे सैलरी वगैरह नहीं देना, लेकिन हमारे जरिए वो पैसा कमा रहे हैं, किसी के घर में सर पैसे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है सर। और मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ सर कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को जानता हूँ जी सर, मैं जानता 2014 से था डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन कहते हैं ना कि 1.25 लाख रुपए की इनकम थी तो वो ईगो था। अरे यार छोड़ो, कौन 10-5 हज़ार के लिए भागेगा। तो जानना अलग बात है सर, लेकिन उसको पहचानना अलग बात सर। ये पहचान आया मुझे कोविड-19 के बाद, तो मैंने इसमें अपना पूरा करियर लगा दिया। साउंड्स गुड सर, जोरदार तालियां सर के लिए बजनी चाहिए। साथियों, आज कई सारे नौजवान भाइयों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। महज 1.5 साल की ये पूरी टीम का तजुर्बा आज आप सबके सामने 20-30 मिनट की वीडियो में दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बाइक अचीव करा है, बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक रोशनी उत्पन्न कर रहे हैं जिससे अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित किया जाएगा। और एक भाई साहब पीछे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी आगे आ जाएं, थोड़ा सा आपसे बातचीत होगी। काफ़ी देर से बैठे बैठे सुन रहे हैं, दिल किया इनको भी बुलाया जाए। अभी एक्चुअली ये जुड़े नहीं हैं, इनको देखता हूँ क्या बातचीत होगी। सर स्वागत है, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? शैलेश कुमार नाम है मेरा। सर अभी आप क्या करते हैं? अभी सर मैं प्राइवेट ही जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपके खोपड़ी में क्यों नहीं जा रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कारण है? कुछ खुल के बताइए ना आज। जी बिल्कुल ज़रूर बताना चाहूँगा सर, क्योंकि नेटवर्क मार्केट में लोग जहाँ पे जाओ तो लगता है फंसाने वाली बात होती है। लोग कहते हैं कि मतलब यार कोई किसी की लाइफ नहीं है तो फंसाने वाली बात है यार। मैंने यहाँ किया, वहाँ किया, 4 महीना किया, उस साल पैसा लगभग गया। अच्छा, आज आप ठीक है, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, होता है, ऐसा होता है। लेकिन अभी आप पीछे बैठकर इन भाइयों की स्टोरी आप सुन रहे थे, और अभी मैं आपको बाइक वाइक भी सब दिखाऊंगा, नंबर प्लेट के साथ दिखाऊंगा। अभी आपको क्या लगा जो अभी आपने सुना? अभी तक तो आप मेरे ख्याल से पता नहीं क्या सुने थे क्या नहीं सुने, लेकिन आज भाइयों को सुनकर के आपको क्या लगा? जी मुझे लगा बेस्ट ये लगा कि मतलब हमको देखा कि कहीं भी करियर नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर है, हमारी करियर है, कहीं भी हम काम करेंगे। या ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो हम जीरो से लेके आप अर्श से कहते हैं ना, फर्श तक हम जा सकते हैं। तो ये ऐसा ये बेस्ट प्लेटफॉर्म कहेंगे हम, कि हमको बहुत अच्छा लगा सर कि हमको इसमें करियर दिख रहा है। कहीं भी फ्यूचर भी तो आप अभी भी
इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं, जरूर जरूर जरूर। क्योंकि देखिए सर, आप 20-25 हज़ार रुपए तो कमा रहे जी हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ से आप किसी और का जीवन बना सकते हैं नहीं क्या? बिल्कुल नहीं कर आज ये भाई आपसे उम्र में कम होंगे, बिल्कुल कम है। कम है ना? लेकिन लेकिन 25 साल 5 साल आपसे छोटे हैं, लेकिन आज इनके नीचे 4 लोग हैं जो बाइक अचीवर हैं, अपनी बाइक से चलते हैं, पीठ पीछे इनका नाम लेते हैं। आप मुझे 2 लोगों का नाम बताएं जो आपके पीठ के पीछे बोलते हो कि सर आप हमें रोजगार दिए। कोई नहीं कहेगा सर, नहीं कहेगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं कहेगा। तो आज आप चलिए मत करिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी बनाती है लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया अभी हमारे साथ हैं सूरज शर्मा सर के बड़े भाई हैं आप। जी सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंदन शर्मा है। इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आप आए थे, यहाँ जितने लोग खड़े हैं। जी जी आपने अपने भाई को इसको एक विरासत के रूप में दिया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग करो अपने जीवन में। जी। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आपको बिलीव था कि आपका छोटा भाई ये काम समझेगा और करेगा? जैसे इसके पहले मैं एक और कंपनी कर चुका था, अच्छा। तो वहाँ से मुझे इतना पता था कि ये कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है बहुत अच्छी कंपनी होती है। यहाँ ग्रोथ होता है लाइफ, क्योंकि मैं बहुत लोग कमाते हुए देखा था वहाँ से। तो मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो जिसके थ्रू मैं जुड़ूँ। अचानक एक लोग आए, उनसे बातचीत हुआ, मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं काफ़ी 2-3 सेमिनार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सूरज को भी लेके गया वहाँ, हम कहें आप भी चलो देखो, बहुत अच्छा फील्ड है, यहाँ काम करोगे भविष्य है। यहाँ इधर उधर भटकोगे, दिल्ली गए थे इधर गए थे, कोई मतलब नहीं है। एक जगह स्थायी होकर काम करो, बहुत अच्छा फील्ड है। तो जैसे मैं तो दुकान ही चलाता हूँ, तो वहाँ से मान लीजिए अपना अर्निंग अलग है। तो मैं जब ये फुल टाइम आ गए तो मैं अपने बिजनेस को अब कंटिन्यू देखने लगा, ये अपना वो करने लगे। लेकिन मैं इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानता था पहले से, लेकिन जब इस बार जुड़ा तो एकदम बढ़िया जान गया कि बहुत अच्छा। आज आप तीनों भाई नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम कर रहे हैं जी। एक तरह से। मैं अगर आप तो- दुकान पे हैं तो भी तो नेटवर्क मार्केटिंग करते होंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते हैं? एकदम करते हैं सर, सब? दुकान से ही करते हैं। हाँ। हम दुकान से करते हैं, फील्ड से करते हैं। प्रोडक्ट रखते होंगे, लोगों को देते होंगे, प्रोस्पेक्टिंग जी, करते जी। होंगे, मीटिंग जब होती है मीटिंग में बैठते होंगे। एकदम एकदम क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो आपके रगों में बस गया है सर। जी। ये छोड़ सकते हैं, आप नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकता सही बात हूँ है ना? कि मुझे बहुत पसंद है ये फील्ड। तो देख रहे हैं भैया, आज बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। मैं इसमें से 3-4 जो हमारे बाइक अचीवर हैं, सर लोगों का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाइएगा, कॉल करिएगा, बातचीत करिएगा। सिर्फ एक सवाल करिएगा, अगर आप नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं और आप बेरोजगार घूम रहे, अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन करिएगा, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। आपके बिजनेस को कैसे ज्वाइन करें? मैं भी बाइक लाना चाहता हूँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहता हूँ। आज आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग। तो भैया गोरखपुर की धरती से नेटवर्क मार्केटिंग का बिगुल बच चुका है और बेरोजगारी और बीमारी खत्म होगी हिंदुस्तान से। 2023 और 24 में पूरे भारत में बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।